नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बायोमेट्रिक मशीन को लेकर बड़े खेल का हुआ खुलासा, कहां गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा बीएसएनएल, और साथ ही जानेंगे कि कहां डीएम आर्यका अखौरी ने आज अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनपद के दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बीएसएनएल अब डिजिटल इंडिया के भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा रहा है। इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और पंचायत घरों और सरकारी विद्यालयों में कनेक्शन आवंटित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और निजी कंपनियों को मात देने के लिए बीएसएनएल ने 16 ब्लॉक क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जा रही है। अधिकांश लाइन डाली जा चुकी है और पंचायत घर पर सरकारी विद्यालयों तक में लाइन डालकर बॉक्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे एसीएम ऑपरेशनल एरिया बुलंदशहर बीएसएनएल हेड हूँ और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसके तहत बुलंदशहर में ये जो नोफन के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जो आज की डेट में भारत नेट के नाम से है, वो बुलंदशहर में पहले, क्योंकि 2 फेज़ के हिसाब से इसको चालू किया गया था, फेज़ 1 और फेज़ 2। बुलंदशहर में 100% काम जो था वो फेज़ 1 के तहत ही कंप्लीट हो गया था। बुलंदशहर में जैसा कि टोटल 15 ब्लॉक हैं, 15 के 15 ब्लॉक पहले ही फेज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें करीब 857 जीपी कवर हुई थी ग्राम पंचायत और 15 ब्लॉक हेडक्वार्टर, टोटल मिलाकर 872 इस तरह से पॉइंट थे जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से उनको कनेक्ट किया गया है। देखिए, अभी तक तो जो ये प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार की एक PSU BBNL के नाम से थी, उसी की ओनरशिप के तहत ये काम कंप्लीट कराया गया था। जो OFC लेइंग का था या जो 872 गाँव में इनके पॉइंट लगाए गए थे, ये BBNL का प्रोजेक्ट था। तो उसी के इसका मेंटेनेंस हो या जो भी इसका एग्जीक्यूट करना था वो सब कुछ उसी ने किया। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस एक CSC एक कंपनी थी, उसके तहत उन्होंने इसको मेंटेनेंस कराया। अब भारत सरकार का एक, आप सभी ने देखा होगा, एक डिसीजन था कि इसको जो मेंटेनेंस का काम है वो BSNL को एक तरह से हैंडओवर हुआ है, जिसमें एक कॉर्पोरेट लेवल पे या सर्किल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट हुए हैं जो मेंटेनेंस कराना है जिस कंपनी के तहत। तो बुलंदशहर में एक कंपनी है, उसको टेंडर अवार्ड हो चुका है और अभी ये सर्वे का काम, क्योंकि ये CSC के पास था, तो अभी जो कंपनी नई आई है वो सर्वे कंप्लीट करा चुकी है ऑलमोस्ट, और इसका जो मेंटेनेंस का है काम है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसका अभी क्या है, भारत सरकार ने जो एक तरह से उनको गाइडलाइंस दी है कि जो गांव में 872 कह लीजिए, 857 ब्लॉक हेडक्वार्टर को मिला के 872 है, यहाँ पे इस OFC का इस्तेमाल करते हुए गांव में जिन लोगों को भी इंटरनेट सर्विस चाहिए होगी, इस क्या कहते हैं नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम जिसकी भी डिमांड होगी वो उसको कनेक्शन दे पाएंगे। इसके लिए हमने 2 तरह के TIP बनाए हैं। TIP जो टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर होते हैं, जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, जिसमें कुछ भारत नेट के तहत देंगे और कुछ भारत फाइबर के तहत। तो 2 तरह के इसमें TIP बने हैं, तो वो हमने बना दिए, काफ़ी TIP बन गए हैं और भविष्य में भी जो बनना चाहे उसके लिए ऑप्शन है, वो आके काम कर सकता है। जो कस्टमर है वो इनको अप्रोच कर सकता है और वो कनेक्शन ले सकता है इन फ्यूचर। तो कब तक शुरुआत हो जाएगी? सर, शुरुआत हो चुकी है इसकी। अभी हमने जो काफ़ी TIP बना चुके हैं, इनमें जो BBNL की अपनी OLT है उनके थ्रू भी कनेक्शन दिए जा सकते हैं, प्लस BSNL के अपनी OLT वो TIP लगा सकते हैं BSNL के भारत फाइबर के थ्रू, और इस जो ऑप्टिकल फाइबर गाँव में गया उसका यूज़ करते हुए। तो आने वाले टाइम में BSNL के माध्यम से, और ये जो भारत नेट का असेट है, जिसमें असेट कहना चाहिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसके माध्यम से ये सर्विस हम दे पाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी की योजना सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी सर, उम्मीद तो यही है कि पूरी तरीके से सफल होगी। ये बोलिए प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जिन गाँव में फाइबर पहुँच चुका है, उसके माध्यम से हम पूरी तरीके से जो भी जिस कस्टमर की भी डिमांड इन गाँव में होगी उसको पूरा करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
गाजीपुर की नवागा डीएम आरिका खोरी ने आज अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनपद के दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा स्वयं दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता कर शिकायतों के निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं नवागा डीएम के आज पहले दिन कुल 22 शिकायतकर्ता व फरियादियों ने अपना अपना शिकायती पत्र लिखित रूप में दिया। डीएम ने कहा कि कोई भी फरियादी न्याय से वंचित न रहे, यही शासन की मंशा है। इसलिए अधिकारी अपने अपने कार्यालयों पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद ही क्षेत्र भ्रमण पर निकलें, जिससे आने वाले फरियादियों को मायूस होकर लौटना न पड़े। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में आज आरटीओ द्वारा सुबह से जांच अभियान चलाया गया और अधिकारियों का कहना है कि जांच में हाइट, आरसी, परमिट सभी तरह के कागजात देखे गए हैं। लगभग 40 से 50 गाड़ियों की जांच की गई है, जिसमें सभी गाड़ियों के कागजात सही पाने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है, जबकि 4 गाड़ी के कागजात सही नहीं थे, उसे रानीश्वर थाना के सुपुर्द किया गया है। सर क्या मामला है सर, किस चीज का जांच अभियान चल रहा है सर? ये परिवहन विभाग से लगातार वाहनों का जाँच किया जिसमें इंडिया जाँच करते हैं और एज ए आर्मी सेक्रेटरी की जाँच करते हैं। और आज मॉर्निंग से ही थाना प्रभारी रामेश्वर के सहयोग से और हमारा स्टाफ है यहाँ पे महेशखला चेक पोस्ट में कुछ गाड़ियों का जाँच किए और कुछ गाड़ियों का पेपर जो सही नहीं थे उनको जब्त भी किए और हम लोग रामेश्वर थाना में 4 गाड़ियों को जब्त करके वहाँ हम लोग सुरक्षित अभिरक्षा में रखते आए और अभी हम रामेश्वर थाना अंतर्गत और आप भी देख रहे हैं कि जो गाड़ियों का पेपर सही है उसको हम छोड़ देते हैं, जो गाड़ियों का पेपर सही नहीं है उसको हम लोग मतलब सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल से कितने गाड़ियों को अभी तक जब्त किए हैं सर? अभी रामेश्वर थाना में 4 गाड़ियों को हमने जब्त किया है और अभी 3 से 4 गाड़ियों को हम वहाँ जब्त करेंगे मसांजो थाना में। क्या वो जब्त अभी तक नहीं किया गया? नहीं, उनको हम लोग भेजे हैं। कागजात सर क्या गाड़ी किन क्या? गाड़ी का कागजात मेरे पास है। आपके पास है सर? सर आपका नाम? हम डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में महाराजा अग्रसेन महाराज की 5146वीं जयंती की शुरुआत हुई है। स्वर्णिम वर्ष 50वीं के उपलक्ष्य में आज पुखराया कस्बे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एसडीएम भोगनीपुर अजय कुमार राय, डॉक्टर केएन अग्रवाल, डॉक्टर जय गोयल, डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, शांति सोहन मित्तल ने फीता काट कर किया, जिसमें दूरदराज व आसपास क्षेत्र से आए 31 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 10 महिलाओं ने भी रक्तदान कर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। रक्तदान शिविर में उप जिलाधिकारी ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर मानवता के हित में, राष्ट्र हित में श्री अग्रवाल सभा पुखराया द्वारा एक महान रक्तदान शिविर का आयोजन सीएससी पुखराया में किया गया, जिसमें 32 लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की संख्या 10 रही, 22 पुरुष और 10 महिलाएं रहीं और एक विशाल रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया। पानी की वर्षा का पानी बहुत ज़्यादा बरसा, इस कारण लोग कम आ पाए, क्योंकि तो संख्या 50 से 60 का हम लोग का अनुमान था। अच्छा, रक्तदान करने से और क्या अपील करेंगे जागरूकता लेके? मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा, आप लोग समय समय पर रक्तदान करते रहें। एक आपका दिया हुआ रक्त किसी गरीब व्यक्ति की जो ब्लड बैंक से रक्त नहीं खरीद सकता है उसकी जान कर सकता है। मेरे सबसे अपील है, निवेदन है कि आप लोग समय समय पर रक्तदान अवश्य करते रहें। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर में बायोमेट्रिक मशीन को लेकर बड़े खेल का खुलासा हुआ है। कॉलेज की प्रभारी प्रिंसिपल की हाजिरी चपरासी लगाता था, मगर उसकी जगह प्रिंसिपल की हाजिरी लग जाती थी। इसका खुलासा तब हुआ जब वेतन के लिए चपरासी और प्रिंसिपल के बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ इसका मिलान हुआ। मामला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरौधा का है, जहां पर प्रिंसिपल के पद पर तैनात महिला टीचर ने जब स्कूल में बायोमेट्रिक हाजिरी की शुरुआत हुई तो उसने चपरासी के एक हाथ की उंगली अपने नाम से बायोमेट्रिक मशीन में स्कैन करवा ली, दूसरे हाथ की दूसरी उंगली में चपरासी का स्कैन करवाया। प्रिंसिपल ने चपरासी से दोनों उंगलियों से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने को कहा, जिसने बिना स्कूल पहुंचे प्रिंसिपल की भी हाजिरी लग जाती थी। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब वहां दूसरे प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई।
चपरासी को एक उंगली से बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने के लिए बोला गया तो चपरासी भूल गया कि किस उंगली को लगाने से अपनी हाजिरी लगेगी और किस उंगली से प्रभारी प्रिंसिपल की लगेगी। सर ये बताएं कि ये बड़ौदा में राजकीय इंटर कॉलेज है जहाँ पे ये मामला आया है कि बायोमेट्रिक में धांधली करके कोई वहाँ की प्रिंसिपल अपने अंगूठा लगा रही थी, क्या है देखिए वहाँ का मामला ये है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बड़ौदा मिर्ज़ापुर। वहाँ पे एक लेक्चरर थी ज्योति गोयल, पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज भी था और उनके विद्यालय में न जाने की लगातार शिकायत डीआईएस को मिल रही थी। तो डीआईएस ने उस विद्यालय का प्रिंसिपल काम देखने के लिए हाई स्कूल के हेडमास्टर को चार्ज दे दिया। जब हाई स्कूल के हेडमास्टर ने वह ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया तो शिकायतें आने लगीं कि ये जो टीचर है, लेक्चरर है, वो पढ़ाती नहीं है, रोज़ विद्यालय में आती नहीं, अगर आती है तो लेट से आती है और साइन करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। उसमें अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। जुलाई माह और अगस्त माह का वेतन निकालने के लिए जब वहाँ के इंचार्ज हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने प्रिंट कराया तो उसमें ये पता चला कि ज्योति गोयल ऑलरेडी एब्सेंट चल रही है और बायोमेट्रिक मशीन में उसके अटेंडेंस में प्रेजेंट आ रहा है, जबकि मैनुअल पंजिका में वो अनुपस्थित है। उसने इसकी लिखित शिकायत डीआईएस मिर्ज़ापुर को किया और मुझको भी किया। तो डीआईएस ने सतर्कता बरतते हुए उस महिला का जुलाई अगस्त का वेतन रोका। उसमें एक चपरासी भी था, जो चपरासी के खाने में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आती थी वो एब्सेंट थी, महिला की प्रेजेंट थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच बैठाई गई और अपर निदेशक बेसिक जो है डी बेसिक विंध्याचल मंडल मिर्ज़ापुर और जीआईसी के प्रिंसिपल मिर्ज़ापुर के लगाए गए। उन लोगों ने मौके पर जाके जांच किया है और जांच में ये पाया है कि विद्यालय का जो चपरासी है उस चपरासी के 2 फिंगर लेडी टीचर ने लगवाया था ताकि जिस तारीख वो विद्यालय में नहीं आए उस तारीख को वो चपरासी उसकी अपनी फिंगर लगा दे और प्रेजेंट हो जाए और मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर पर आगे साइन कर दे। ये उसकी चालाकी थी, पूरी योजना थी। लेकिन इंचार्जशिप प्रिंसिपल के बदल जाने के बाद जो है वो ऐसा नहीं कर सके और जब बायोमेट्रिक प्रिंट निकाला गया तो आश्चर्यजनक पाया गया कि रामपोस चपरासी ही उसकी अटेंडेंस लगा देता था। लेकिन वो ये भूल गया था कि इन दोनों फिंगर्स में से मेरी कौन सी फिंगर ज्योति गोयल के लिए यूज हो रही थी और कौन सी फिंगर हाथ की मेरे लिए यूज होती थी। सिर्फ एक फिंगर लगाता रहा और ज्योति गोयल की प्रेजेंट लगती रही और खुद प्रेजेंट होकर के एब्सेंट होता रहा। जांच में इसकी पुष्टि हो गई कि ये दोनों की संलिप्तता से ऐसा हुआ है और अब ये जांच मिल गई है। आगे कार्रवाई के लिए हम निदेशालय स्तर पर इसको भेजेंगे। तो क्या चपरासी के दोनों हाथों पे उसने अपने फिंगर अलग अलग कराए थे, क्या था उसका क्राइम करने का? उससे क्राइम करने का उद्देश्य ये था कि उसने हर टीचर का 2 फिंगर लगाया, ये दिखाने के लिए कि भाई भी कोई एक फिंगर में कोई प्रॉब्लम आ जाए दूसरे से अटेंडेंस लग जाए। लेकिन उसके पीछे उसकी योजना ये थी कि उसने अपनी 2 फिंगर नहीं लगाया महिला ने जब प्रिंसिपल थी तो उस मिर्ज़ापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।